बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसके बाद इमरान खान की सच्चाई और पाकिस्तान के अवाम ने जो फैसला किया था उसकी हक़ानियत और सच ज़ाहिर हो जाता है। और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और मिलिट्री लीडरशिप ने जो 8 फरवरी को गंद घोला उसके सबूत हर रोज़ सामने आ रहे हैं। और अब ये जो बात है 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी की, अब ये पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। और इसका सबसे ज़्यादा जो जग हंसाई हो रही है वो हो रही है हमारी फौजी क़यादत की, अगर वो समझे तो। क्योंकि दुश्मन मुल्क जिसके बारे में हम हर तरह का सारा साल हम मेहनत करते हैं और कोई उसकी कमज़ोरी हाथ से नहीं जाने देते, अब वहाँ पे हमारे ठट्ठे और मजाक उड़ाए जा रहे हैं। और वहाँ पे मिसालें दी जा रही हैं हमारे पड़ोसी मुल्क जिसको हम दुश्मन मुल्क समझते हैं, और कहते हैं वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार वो कुछ करना चाह रही है भारत में जो कि इमरान खान के साथ वहाँ की सरकार ने किया। ये अब मिसालें दी जा रही हैं हमारे इलेक्शन चोरी और इलेक्शन डकैती और मैंडेट पे जिस तरीके से डाका डाला गया। लेकिन शायद हम शेम प्रूफ हो चुके हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं है। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जितना मर्जी पाबंदियां लगा ले, लेकिन कहीं ना कहीं से बात निकल रही है। और फिर ख़ास तौर पे आलमी ज़राए अबलाग पे तो ये खबरें बहुत ही आ रही हैं। और अब मुकामी तौर पे भी कुछ लोग हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी फौजी क़यादत को एहसास दिलाएं कि जनाब ये जो आपने जिस ख़ानदान को आप पाल पोस कर दोबारा जिंदा करना चाह रहे हैं और उसमें हवा भर के उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो ख़ानदान आपके लिए भी वबाले जान बनेगा, बल्कि बन चुका है, और वो पाकिस्तान के लिए भी वबाले जान ही रहेगा। एक कॉलम आपके सामने मैं रखता हूं, पहले तो वो ज़रा सुनिए। वसतुल्लाह खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने एक तहरीर लिखी है और वो भी शरीफ ख़ानदान के बारे में। फिर मैं आपको एक और अहम खबर दूंगा कि मज़ीद सबूत आ गए हैं, एक ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। उस ऑडिट रिपोर्ट में भी फौजी क़यादत के लिए, हमारे लिए आंखें खोलने के लिए उनके लिए काफ़ी है अगर वो समझें तो। वसतुल्लाह खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में मियाँ नवाज शरीफ के सिवा कोई 3 बार वज़ीर आज़म नहीं बना। इनके अलावा कोई दूसरा वज़ीर आज़म नहीं गुजरा जिसे 2 बार 2000 में और साल 2019 में ऐसी सज़ा हुई हो जिसमें ज़मानत तो क्या, पैरोल पर रिहाई भी मुमकिन नहीं। मगर दोनों बार मियाँ साहब जेल की सलाखों के बीच में से ऐसे निकले जैसे 20वीं सदी का अजीम शोबदाबाज हर बार पानी के गहरे टैंक में जंजीर बकफ कैद होने के बावजूद बाहर निकल आता था। मियाँ साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए और इन मुकदमात में जितनी भी सजाएं और जुर्माने हुए, वो इन सब में ऐसे बरी हुए कि खुद भी शशदर रह गए। क्योंकि मियाँ साहब को भी अंदाज़ा नहीं था कि पहली बार भी कि जिस परवेज़ मुशर्रफ को मैंने हेलीकॉप्टर जब जहाज़ में थे तो उस वक्त सैक कर दिया और उसके जहाज़ को लैंड करने से ही मना कर दिया, और वो जहाज़ गिर भी सकता था, तबाह भी हो सकता था। लेकिन उसी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको जेल से निकाला और शाही तैयारे पर उनको सऊदी अरब रुखसत किया। और इसी तरीके से फिर 2019 में जिस जनरल बाजवा को इमरान खान नवाज शरीफ साहब गालियां देते थे, उसी जनरल बाजवा ने वापस बुलाया और आर्मी चीफ और पूरी की पूरी रियासत, उन्होंने एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल किया। नादरा भी मौजूद था, सब महकमे मौजूद थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो खुद भी हैरान रह जाते हैं मियाँ साहब कि मेरे पे इतनी इनायतें और इतने ऐसे मैं बरी हो जाता हूँ। तो मियाँ साहब इतने खुशकिस्मत है कि उस वक्त उनका बदतरीन सियासी दुश्मन सियासत से नहल करार पा के जेल में है, यानी कि इमरान खान। 20 मुकदमात उस दुश्मन से ऑक्टोपस की तरह लिपटे हुए हैं। और खुद मियाँ साहब कौमी असम्बली के चुनतखब रुकन हैं, यानी कि मुंतखब तो नहीं है, चुनतखब हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं। और मुकर्रर उनके समधी जो हैं, उनके बिरादर खुर्द दूसरी बार वजीर आजम बन गए, यानी कि शहबाज शरीफ, और उनके समधी नायब वजीर आजम बन गए, वजीर खारजा बन गए, गैर रस्मी वजीर खजाना भी हैं, और 3 in 1 हैं।
और इनकी साहबजादी सबसे बड़े सूबे की वजीर आला हैं। खुद मियाँ साहब बरसरे इक़्तिदार जमात के सुप्रीम लीडर हैं। फिर भी जो मिल गया इस पर खुशी और मुतमईन और काने होने के बजाय वो पहले से ज़्यादा अफसुर्दा हैं। उनके इस गम का मदावा दुनिया की कोई राहत नहीं कर सकती कि मुझे तीनों बार क्यों निकाला, मेरा कसूर क्या था, मुझे निकाला, कौम निकालने वालों के खिलाफ बाहर क्यों नहीं निकली। यानी कि जो हालिया स्टेटमेंट दिए उन्होंने, क्या मैंने मोटरवेज नहीं बनाई, क्या एटमी धमाके नहीं किए, मैंने इक़्तिसादी तरक्की के बड़े बड़े मंसूबे शुरू नहीं किए, फिर क्यों निकाला। इन जर्नैलों और जजों को कब कटहरे में खड़ा किया जाएगा, जिन्होंने मुझे निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला, आखिर क्यों निकाला। शौकत हमारे शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। मियाँ साहब उम्र के उस हिस्से में हैं जहां अक्सर इंसान हाल से समझौता करने के बजाय माजी की कुटिया में रहना पसंद करते हैं और खुद पर तरस खाते रहते हैं। रफ्ता रफ्ता याददाश्त भी मुंतखब हो जाती है और जिंदगी में जहां जहां वो समझौते किए या जिस जिस को सीढ़ी से गिराया और जिस जिस को सीढ़ी बना के ऊपर आए और जिन्होंने बार बार सीढ़ी खींची, उन्हीं के तुफैल कानूनी और सियासी इंतखाबी मुश्किलात से भी निकले। कुछ भी याद नहीं रहता, बस एक मैं और मुझे जहन में फांस की तरह अटक जाती है और इस फांस की टीस कभी सुकून से रहने नहीं देती। ये नवाज शरीफ साहब का उन्होंने एक खैंचाहरी अक्स और एक मंजर कशी की है। और उन्होंने कहा कि जब वो सियासी हाशिया बन चुके तब भी 1993, 99, 2015, 2018 में खैमा जहन है, मगर 8 फरवरी 2024 के यौम बहाली शरीफ खानदान का जिक्र नहीं करते। और ये सब कुछ इस तरह से चल रहा है। तो ये है उनकी तहरीर। और अब आते हैं ज़रा नवाज शरीफ साहब के बाद मियाँ साहब को जितवाने के लिए जो कुछ किया गया और अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए। लेकिन हर रोज कोई ना कोई ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है। अब इस्लामाबाद के 3 हलकों की ऑडिट रिपोर्ट आ गई और ये ऑडिट रिपोर्ट जो है न मैंने तैयार की है, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, न मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है, किसी अपोजिशन जमात ने नहीं की। ये एक गैर सरकारी तंजीम है और पतन उन्होंने ये तैयार की है और उन्होंने ये कहा है कि उनकी ये रिपोर्ट नाकाबिले चैलेंज है, यानी कि अनचैलेंजेबल है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उन्होंने बड़ी छान फटक के बाद ये आदाद शुमार लाए हैं और उन्होंने ये रिपोर्ट शाया कर दी है और शाया भी कर दी और अपनी रिपोर्ट आम इंतखाबात 8 फरवरी के दे भी दिए। अच्छा, इसमें अब उन्होंने 3 हलकों का, इस्लामाबाद के 3 हलकों का ऑडिट किया है, NA 46 और 47 और 48। इन तीनों हलकों से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भारी भरकम अक्सरियत से जीत गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वोट, उसमें उन्होंने कहा है कि NA 46 का, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 75,000 वोट लिए हैं, 75,000 वोट लिए, 75,608 वोट, और नून लीग ने लिए हैं 38,607। इसी तरीके से NA 47 जो है वहां पे 1,01,61 वोट शोएब शाहीन साहब ने लिए हैं, 1,01,61 वोट शोएब शाहीन ने, और 49,528 वोट उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग ने लिए हैं। जबकि उसके बाद NA 48 है, वहां पे भी 70,000 वोट लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और नून लीग के उम्मीदवार ने लिए 26,874। आगे फिर वो बाकायदा तौर पे इसकी तफसील फराहम करते हैं कि ये हवा में बात नहीं की उन्होंने। अपनी रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे वो लिखते हैं जी कि NA 46 इस्लामाबाद 1 के लिए हमने 342 पोलिंग में से 298 के नताइज की तस्दीक करने में हम कामयाब रहे और वो स्टेशन जो हल्के के कुल पोलिंग स्टेशन के 87% नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि 87% का रिजल्ट उन्होंने कहा कि हमने ऑडिट किया और 87% के मुताबिक PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मसूद ने 75,608 वोट लिए और वोटों के बाद मुस्लिम लीग नून
और जबकि दूसरी जानब दूसरे नंबर पे आने वाले मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील 38,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दूसरे नंबर जिसने 38,000 वोट लिए उनको जितवा दिया और 75,000 वोट वाले को हरवा दिया। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 47 जारी किए गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 81,958 वोट लेकर फाते करार पाए, यानी 38,000 को 81,000 वोट में तब्दील कर दिया गया। 38,000 को तब्दील किया गया 81,000 में, और जो जीते हुए थे 75,000 वाले उनको फारिग कर दिया गया और उनके हिस्से में डाल दिए गए 44,000। ये है आपका इलेक्शन 8 फरवरी का ऑडिट। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 76,000 से ज्यादा वोट मिले और हमारे जरिए ईसीपी के खिलाफ जमा किए गए फॉर्म 45 के जायजे पर अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपलोड किया और हमें 342 में से 200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन मिले और जहां दोनों दस्तावेजात में इख्तिलाफ था। ज्यादातर मामलात में जो किया गया जी वो पीटीआई उम्मीदवार को नून लीग के उम्मीदवार के कॉलम में ईसीपी की दस्तावेजात और नकाइस पर दिखाया गया, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं वो और हमारे रिजल्ट्स में फर्क, और इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के हक में बेशुमार बेजाब्तगियां की और उनके वोट बढ़ाए, 1,000 करके वोट उनके बढ़ाए गए। इसी तरीके से NA 47 इस्लामाबाद 2 के लिए भी उन्होंने कहा कि 387 पोलिंग स्टेशन में से 379 के नताइज की तस्दीक हम करने में कामयाब रहे, जो कुल पोलिंग स्टेशन के नताइज का 97% है। 97% नतीजा वो कहते हैं हमारे पास मौजूद है, जिसके मुताबिक शुएब शाहीन 1,01,061 वोट लेकर जीते और नून लीग के तारिक फजल के पास थे सिर्फ 49,000 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पे थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक क्या किया गया, शुएब शाहीन के 1,01,061 वोट को तब्दील कर दिया गया कितने वोटों में, 86,000 वोटों में, और जो डॉक्टर तारिक फजल नून लीग के वोट 49,000 थे उनको तब्दील करके कर दिया गया 1,01,397 वोट में। ये इस तरीके से तब्दील किया गया और 66,000 से ज्यादा वोटों से जो उम्मीदवार जीत रहा था उसको हरवा दिया गया। ये है शुएब शाहीन साहब का हल्का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारे काम, लेकिन ईसीपी वो कहता है, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन के ना फॉर्म 47 सही ना फॉर्म 45 सही। उसके बाद अगला हल्का है इस्लामाबाद का, वो है जनाब NA 48 इस्लामाबाद 3। उन्होंने कहा जी 261 पोलिंग स्टेशन में से 234 के नताइज की हमने तस्दीक की और जो कि 90% है, टोटल हल्कों का 90% रिजल्ट है। और हमारे ऑडिट के मुताबिक जो कि मुस्तनद है उसमें उन्होंने कहा कि सैयद अली बुखारी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनके वोट हैं 70,318 और उनके मद्दे मुकाबल जो थे खुर्रम शहजाद उनके सिर्फ वोट थे 26,000। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने 70,000 को तब्दील करके 59,000 कर दिया और आजाद उम्मीदवार जो दूसरी जानिब जो थे नून लीग के 26,000 वोट उनको तब्दील करके फाते कर दिया, 70,000 में तब्दील कर दिया। और इस तरीके से 53,000 वोट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी वो सारी लीड को खत्म कर दिया और उसमें कुछ और वोट डाल के जितवा दिया नून लीग को। और उन्होंने ये चैलेंज किया है कि ये सारे रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के हक में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पूरे के पूरे सिस्टम ने हेरा फेरी की है और हेरा फेरी के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। तो ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। तो अब आप खुद अंदाजा कर लें कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का, ये होता रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।